नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। पहले चरण के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस के बाद सीएम अशोक गहलोत ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के जवाब को दुराग्रह से भरा बताया। अभिभाषण पर आर पार, सीएम ने चुन चुन कर किया प्रहार। विपक्ष का तंज, सीएम ने एक भी बिंदु पर नहीं दिया जवाब। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, वसुंधरा राजे को जनता ने भारी बहुमत दिया, लेकिन बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने वसुंधरा जी को शुभकामना दी, लेकिन किया क्या? 5 साल बर्बाद किए। उन्होंने कहा कि 50 साल में क्या किया का राग अलापते हैं। 50 साल में कांग्रेस ने जो किया, उसके कारण ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से, कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे। एक सूबी बाढ़ आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माई चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो, वो मुल्क आजाद हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता, महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं है, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने उंगली भी नहीं कटाई, उस वक्त उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग यहाँ। सीएम ने प्रदेश में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। वहीं किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने की घोषणा की। चाहे लघु सीमांत है या चाहे अन्य है, उन सबके कर्ज माफ किए जाए, ये हमने घोषणा की। वो प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, पर मैं फ्लोर पे घोषणा करता हूं, उन सभी कर्ज माफ होंगे। आपने लघु सीमांत लगा दी, अनुपातिक तरीके से आपने उनको धनराशि दी थी। जो लघु सीमांत किसान नहीं, उनको भी दी थी आपने बाद में, या आपने उनके लिए वादा किया था, घोषणा की थी। आपने 2000 करोड़ रुपए लेके आप रह गए थे। 6000 करोड़ का भार हमारे ऊपर है, हम उनको वहन करेंगे। उधर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की और ऐसा नहीं होने पर सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम एक भी बिंदु का जवाब नहीं दे पाए और पूरा जवाब दुराग्रह से प्रेरित था। मेरे को लगता है एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उन्होंने छुआ। मैंने जो आर्थिक समस्या के समीक्षा के आधार पर जो तथ्य रखा, उसको भी वो नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे करके हर विषय के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयास किया। उसका एक का भी जवाब वो ये नहीं दे पाए कि इसमें ये है या हम ये करने वाले या हमने ये किया। तो एक तरह से अभिभाषण का जवाब नहीं था, अपने मन में जो पुराना गुस्सा था और उस गुस्से को निकालने का काम इन्होंने इस फ्लोर के ऊपर किया। फिलहाल पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही सदन 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पहले चरण के हंगामेदार ट्रेलर से ये बात साबित हो गई है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार संग्राम जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी और सुधीर शर्मा के साथ बाबूलाल थायल की रिपोर्ट। यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगी?
प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी। करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है, लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित है हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को उरी फिल्म दिखाई। उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के पोस्टर पर चस्पा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये मेघवाल की अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की झलक है। शहर के सूरत सिनेमा हॉल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को उरी फिल्म दिखाई और जब कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल स्टंट कहा तो मेघवाल ने तुरंत कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। दोनों को हमारे जो विपक्षी हैं वो कहते हैं ये चुनाव से जुड़ी फिल्म है। अब आप देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये हमने बनाई क्या? जो प्राइम मिनिस्टर के संजय बारू थे, मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने किताब लिखी और किसी ने फिल्म बनाई। अब फिल्म आ गई तो लोग देखेंगे ही ना। उरी, ये हमने बनाई क्या? किसी ने बनाई? क्योंकि ये भारत के मान और सम्मान से जुड़ी हुई फिल्म है। मेघवाल ने न सिर्फ कांग्रेस को करारा जवाब दिया बल्कि केंद्र सरकार की सैनिकों के कल्याण वाले काम भी गिनाए। वैसे हमने बहुत ठोस इसमें काम किया है
कांग्रेस सरकार ने तो 500 करोड़ की बजट से इसकी शुरुआत की थी और बजट भी टोकन रखा था। हमने उसको 10,000 करोड़ तक का बजट ले गए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने पूर्व सैनिकों को उरी फिल्म दिखाकर एक तीर से दो निशाना साधा है। उरी फिल्म भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है, जिसे केंद्र सरकार सरहद पार की साजिश के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। यही वजह है कि मेघवाल ने न सिर्फ इस फिल्म के जरिए सैनिकों का दिल जीतने की कोशिश की है, बल्कि कांग्रेस पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर नए ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस तरह पूड़ी सब्जी के जायके का लुत्फ उठाया, आप भी देखिए। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पूड़ी प्रेम देखिए। सर्द मौसम में फुलेरा रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस तरह पूड़ी सब्जी के जायके का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ मंत्री जी को पूड़ी सब्जी का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने भरपेट पूड़ी सब्जी खाई। मौका था फुलेरा रेलवे स्टेशन से नई डेमू ट्रेन के उद्घाटन का, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने नए जयपुर अजमेर डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री जी प्लेटफॉर्म पर लगे स्टॉल पर पहुंचे और जमकर पूड़ी सब्जी खाई। आज स्टेशन आए थे, रात का समय हो गया खाने का, तो हमारे विधायक साहब ने यहाँ पर निर्मल जी, इन्होंने ये जो पूड़ी आलू की एक जो दुकान थी, वहाँ जाकर हमने उसका वहाँ नाश्ता खाना खाया। तो मुझे याद है जब सेना में होते थे तो जनरल कंपार्टमेंट में कई बार होते थे, रिजर्वेशन नहीं होता था, तुरंत जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हम रास्ते से स्टेशन पे उतर के इन्हीं ठेलों से, इन्हीं दुकानों से खाते थे। और इसका ट्रेन में जब सफर करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो दुकानें होती हैं, इनका स्वाद ही कुछ और होता है। फुलेरा स्टेशन से रवाना हुई जयपुर अजमेर डेमू ट्रेन से अब यात्रियों का सफर करना काफी आसान हो जाएगा। खास तौर पर कम दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को इस डेमू ट्रेन के शुरू होने से काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस ट्रेन को चलाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। तो वहीं इस मौके पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूड़ी सब्जी के जायके का लुत्फ उठाकर अपने आर्मी के दिनों की याद को भी ताज़ा किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 1508 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चला रहा है। 25 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। इसमें टीम स्क्रीनिंग के साथ दवा जनता में बांटेगी।